हेयर फॉल बढ़ जाता है और डैंड्रफ या बालों में रूखापन आ जाता है? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर इप्शिता जौहरी, आपकी डर्मेटोलॉजिस्ट, और आज मैं इस बारे में बात करूंगी 5 ऐसी वजह जिसके कारण विंटर आते ही हेयर फॉल बढ़ जाता है और इसे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। तो सबसे पहली वजह है विंटर आते ही ठंडी हवा का चलना। जैसे ही कोल्ड एयर आती है, इसके कारण आपके बालों का जो मॉइस्चर है ये उड़ जाता है और इसके कारण हमारे बाल ज्यादा फ्रिजी या ड्राई होने लगते हैं। अब अगर बाल फ्रिजी और ड्राई रहेंगे तो जाहिर सी बात है वो टूटेंगे। बालों का टूटना इस वजह से बढ़ जाता है। तो इससे कैसे बच सकते हैं? सबसे पहली चीज है हेयर ऑयलिंग। हेयर ऑयलिंग करिए एटलीस्ट 1 या 2 अ वीक। बट हाँ, अगर डैंड्रफ बन रहा हो तो फिर हेयर ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज है सीरम्स एंड हाइड्रेटिंग मास्क। जैसे ही विंटर आता है, स्किन ड्राई होने लगती है और आप बार बार मॉइस्चराइजर लगाते हैं, या फिर आपका समर का मॉइस्चराइजर विंटर में वर्क ही नहीं कर रहा होता, इसलिए आप कुछ थिक क्रीम्स लगाना चालू कर देते हैं फेस के ऊपर और बॉडी के ऊपर। बट बालों का क्या? बालों में अगर आप सेम शैम्पू समर वाला यूज करते रहेंगे तो वो कैसे काम करेगा? तो याद रखिए, जैसे ही विंटर्स आते हैं अपने शैम्पू को डाइल्यूट करके यूज करना चालू करिए। यानी 1 चम्मच शैम्पू को 1 चम्मच पानी में मिक्स करके फिर आपको यूज करना है। इससे उसका जो केमिकल एक्शन है बालों पे वो कम हो जाता है। दूसरी चीज, आपका कंडीशनर और हेयर सीरम्स। अपने हेयर मास्क को यूज करिए एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए। तो बालों को अच्छी तरह पोंछ के 10 मिनट मास्क लगाइए और हेयर सीरम दिन में 2 बार इस्तेमाल करिए, ताकि आपके जो स्ट्रैंड्स हैं हेयर के वो ज्यादा से ज्यादा नरिश्ड रहें। अब दूसरी वजह हो सकती है धूप में नहीं जाना। बहुत बार ऐसा होता है कि धूप बहुत कम ड्यूरेशन के लिए रहती है और इस वजह से हम बाहर धूप में नहीं जा पाते, या ठंड की वजह से हम बाहर निकलना अवॉइड करते हैं। इसके कारण बॉडी में कई तरह की डेफिशिएंसीज भी होती हैं और साथ में बालों में जो एक शाइन आती है धूप के कारण वो नहीं आ पाती। सो इसमें आपको क्या करना है? पहली चीज, बाल सुखाने के लिए ट्राई करिए कि धूप वाले समय पे आप अपना हेड वॉश करें और धूप में बालों को सुखाएं। इसके साथ ही हेयर ड्रायर्स या बहुत ज्यादा हीट का यूज अपने बालों पे कम से कम करना है, तो इस चीज को ध्यान रखिए। तीसरी वजह हो सकती है पानी कम पीना। ये बहुत ही कॉमन चीज है कि विंटर आते ही पानी का इंटेक कम हो जाता है, कम से कम लिक्विड हम पीते हैं। तो इसको भी याद रखना है कि वाटर इंटेक चाहे किसी भी फॉर्म में हो, ग्रीन टीज हो या कोई भी हॉट ड्रिंक्स हो जो आप दिन भर सिप करते रहें, तो इससे आपका हाइड्रेशन लेवल अच्छा रहेगा, एंटीऑक्सीडेंट लेवल बॉडी में अच्छा रहेगा और अपने आप स्किन और हेयर बेटर रहेंगे। सो हाइड्रेशन का ध्यान जरूर रखिए विंटर्स के टाइम पे। चौथी वजह हो सकती है बालों को गर्म पानी से धोना। विंटर में बहुत ही मुश्किल होता है, हमें ज्यादातर टाइम मन ही नहीं होता कि हम हेड वॉश करें, और जब हम करते भी हैं तो ठंडे पानी से करने का तो बिल्कुल मन नहीं होता। इस चक्कर में हम कई बार गर्म पानी से अपने बालों को वॉश करते हैं। अब अगर हमने गर्म पानी से वॉश किया है तो चाहे कितना भी अच्छा शैम्पू या कंडीशनर या हेयर मास्क हम यूज करें हो, हेयर आपका ज्यादा ड्राई एंड ब्रिटल हो जाएगा उस गर्म पानी के वजह से। तो हमेशा ध्यान रखिए कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर का या बहुत ही हल्का गुनगुना पानी आप यूज कर सकते हैं बालों को धोने के लिए। और एक अच्छा प्रैक्टिस होता है कि बाल को धोने के बाद पीने का पानी या आरओ वाटर से एक लास्ट लेयर बालों के ऊपर फेर लेना, जिसकी वजह से हमारे बाल में जो भी हैवी मेटल्स या हैवी मिनरल्स हार्ड वाटर के कारण लगे होते हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं और इससे बाल और ज्यादा स्मूथ हो सकते हैं। 5वां रीजन है आपके डाइटरी चेंजेस। तो जैसे ही विंटर आती है बहुत सी चीजें हम खाना अवॉइड करते हैं, जैसे कि फ्रूट्स, दही, कर्ड जो थोड़ा ठंडा लगता है, ये चीजें हम खाना बंद कर देते हैं। इसके वजह से भी प्रोटीन और विटामिन्स की डेफिशिएंसी हमारी डाइट में होने लगती है और उससे हेयर फॉल होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो एक अच्छा रिच डाइट आपको लेना है, जिसमें प्रोटीन्स के लिए अगर आपने कर्ड बंद किया है तो उसकी जगह पे आप वेजिटेरियन सोर्सेज में स्प्राउट्स ले सकते हैं, ब्रोकली, मशरूम जैसी वेजिटेबल्स खा सकते हैं, पीस, छोले, राजमा, ये सब चीजें अपनी डाइट में प्रोटीन के लिए इंक्लूड करिए, पनीर इंक्लूड करिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फिश, एग्स जरूर लीजिए, क्योंकि इससे आपकी प्रोटीन और उसके साथ ही ओमेगा की डेफिशिएंसी पूरी होगी और अच्छे न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को मिलेंगे।
फ्रूट्स ज़रूर खाने हैं तो दोपहर के टाइम पे एक ना एक फ्रूट ज़रूर खाइए। अगर फ्रूट नहीं खा पा रहे हैं तो आप जूसेस ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स जैसे कि फ्लेक्स सीड, बादाम, पिस्ता, ये सब चीज़ें भी अपनी डाइट में इंक्लूड करिए, क्योंकि बहुत से ऐसे एसेंशियल न्यूट्रिशंस हैं जो कि हमारी रेगुलर डाइट में नहीं होते, जो हमें फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट से मिलते हैं। सो ये 5 कॉमन चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जिसके वजह से आपके बाल झड़ रहे हो सकते हैं। तो आइडेंटिफाई करिए कि कौन सा कॉज है जिसके कारण हेयर फॉल हो रहा है। अगर 10 से 20 दिन हुए हैं हेयर फॉल स्टार्ट हुए, तो इन चीज़ों पे आप ध्यान रखिए और इन्हें चेंज करिए। अगर हेयर फॉल फिर भी नहीं रुकता है तो फिर ज़रूर एक डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए, जो आपके विटामिन लेवल्स, आपकी विटामिन डेफिशिएंसी स्टेटस को चेक करेगा। थायराइड या कोई और इंटरनल रीजंस अगर हेयर फॉल के हैं तो उन्हें डायग्नोस करके ट्रीट करने में हेल्प करेंगे। और मीजोथेरेपी एंड हेयर सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं अपने स्किन डॉक्टर के पास जाकर के, जो आपके हेयर फॉल को स्टॉप करने में हेल्प करेगा और जल्दी से जल्दी न्यू हेयर ग्रोथ भी करने में हेल्प करेगा। और क्या जानना चाहते हैं विंटर स्किन या हेयर केयर के बारे में, मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। उसके ऊपर अगला वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगी। दिस इज डॉक्टर इप्शिता जौहरी साइनिंग ऑफ। नमस्कार।